जय हिंद। देखिए, आज जो है हम भारत की प्रसिद्ध प्रतिमाओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी जो है प्रसिद्ध प्रतिमाएं हैं और उनका जो है क्या महत्व है। जैसे कि हो गई स्टैचू ऑफ यूनिटी, हो गई स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ नॉलेज। इस तरह की जो है ये प्रसिद्ध प्रतिमाएं हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इनका मतलब समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे कहीं पर आती है कि जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो यूनिटी का मतलब होता है एकता। वो एकता की जो है प्रसिद्ध प्रतिमा है, तो उसके आगे लिख दिया जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि यूनिटी का मतलब होता है एकता। और अगली जो बात आती है जैसे कि इक्विलिटी आता है शब्द, तो इक्विलिटी का मतलब होता है समानता। जैसे स्टैचू ऑफ इक्विलिटी मतलब समानता की प्रतिमा। और जैसे आता है एक शब्द पीस, पीस का मतलब होता है शांति, जैसे स्टैचू ऑफ पीस। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, जैसे एक शब्द आता है नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की प्रतिमा। इस तरह ये इनका शब्द होता है। अब सबसे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है प्रसिद्ध प्रतिमा है, जिन्हें कि लोहा पुरुष कहा जाता है। ये एकता की जो है मूर्ति है और ये जो है गुजरात के नर्मदा नदी के जो है किनारे पर स्थित है। इसके उद्घाटन की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 2018 को जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब इसकी जो विशेषता हैं वो विशेषता क्या है ये देख लेते हैं। तो ये जो प्रतिमा है ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और ये जो है 182 मीटर या 597 फीट जो है इसकी ये विशेषता है। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है, जिसकी आधार के साथ कुल ऊंचाई जो है वो 153 फीट या 502 फीट, 153 मीटर या 502 फुट है। सरकार द्वारा कुल लागत जो है ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा, तो इसकी कुल लागत सरकार द्वारा जो है 3,000 करोड़ ये शुरू में बताई गई थी। उसके बाद जो है ये लारसा टोब्रो जो व्यक्ति थे, इन्होंने जो 2014 में 2989 करोड़ में जो है इस पर सहमति विकसित जो है दी और जो 31 अक्टूबर 2013 को इसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया था और जो 2018 में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया। अब जो दूसरी प्रतिमा उसके बारे में जान लेते हैं, यह है स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। इक्विलिटी का मतलब होता है समानता और ये किसकी जो है प्रतिमा है, तो ये है संत रामानुजन आचार्य जी की ये समानता की मूर्ति है। और कहाँ पर है, ये हैदराबाद के शमशाबाद में। इसकी हाइट जो है ऊंचाई ये 216 फीट है। अब इसकी क्या विशेषताएं ये देख लेते हैं, जैसे कि ये बैठी हुई मुद्रा में जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो पहली जो है पहली प्रतिमा कहाँ पर है वो देख लेते हैं। तो बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की जो है सबसे ऊंची प्रतिमा है वो थाईलैंड में स्थित है, जो कि भगवान बुद्ध की है। अब इसके बाद जो है स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है, बाबा साहब की, और ये जो है ज्ञान की प्रतिमा है। ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। इसकी हाइट जो है वो 70 फीट है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो ये जो है आचार्य विजय वल्लभ जी की है और ये शांति की मूर्ति है। ये राजस्थान के जो है वो पाली ज़िले में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 27 फीट है। अब आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की। तो ये जो है ये श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की जो है प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई जो है 108 फीट है और ये जो है बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में क्योंकि इसको जो है बेंगलुरु का संस्थापक जो है माना जाता है केम्पेगौड़ा को। अब यहाँ पर कुछ बात कर लें, जैसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार किसी शहर के संस्थापक की ये जो है वो पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है, ये केम्पेगौड़ा जी की। इनका पूरा नाम था नाद प्रभु हीरिया केम्पेगौड़ा, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक भी इनको माना जाता है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। अब कुछ अन्य प्रतिमाओं के बारे में जान लेते हैं।
जैसे कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी जो प्रतिमा है वो बोध गया बिहार में स्थित है। ये जो है वो 100 फीट लंबी और 300 फीट ऊंची जो है, इसका निर्माण कार्य 2019 से जो है शुरू हो रहा है। अब अगली जो है वो अल्लूरू सीताराम राजू इनकी प्रतिमा है जो कि 30 फीट ऊंची है और यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरह ये जो है प्रसिद्ध प्रतिमा थी। और ये PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।